हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी में। साथियों, जैसे कि आज का विषय है उस पर हम आगे बढ़ते हैं कि आपने पढ़ा ही होगा। जो आज का टॉपिक है, विषय है जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा, विषय ये है कि इस गर्मी के मौसम में आपके यहाँ अगर ब्रीड हो गई है, आप कैसे, पहले तो ब्रीड ना लें। यदि हो गई है किसी भी कारण से, तो आप उनको कैसे बच्चों को सुरक्षित निकाल सकते हैं, उनकी मॉर्टेलिटी से कैसे बचा जा सकता है, तो वो है आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये देखिए, ये बच्चा निकला है और हमने इसकी हेल्प की है। ये पेल फेलो के बच्चे हैं। ये हम नहीं देख पाए थे उस समय, जल्दबाजी में थोड़ा इसने एग ले कर दिए तो जाहिर सी बात है हम फेंक नहीं सकते, क्योंकि हम लोग हॉबिस्ट हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में दिखाने की आपको कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। साथियों, इस वीडियो के लास्ट तक आप देखिएगा, आपको ये जानकारी कोई देने वाला नहीं है। लोग कहते हैं एग फेंक दीजिए, एग नहीं फेंकिए साहब। आप पहले तो मार्च से पहले ही आप हटा दीजिए नेस्ट बॉक्स को। अगर नहीं आपने हटाए तो आप ऐसा करिए जैसा कि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपके यहाँ बच्चा निकल रहा है उस समय पे और वो निकलने में उसको दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ भी लेकर के आराम से उस बच्चे को निकालिए, उसके एग सेल को तोड़िए चारों तरफ, ताकि बच्चे को निकलने में दिक्कत ना हो। लेकिन थोड़ा थोड़ा देख करके, उसका ब्लड भी रहता है, ये ध्यान रखना कि ब्लड ना हो, उसको कोई चीज़ लगे ना, ये सही। यदि आपका, वो तो हो गई एग सेल वाली बात। यदि जो बच्चे, अब आपको कैसे निकलेंगे, उसमें क्या कर, उसको आप ये कर सकते हो, एक भीगा कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, और उससे आप, क्योंकि एक दो बच्चे निकल आए थे, इसका मतलब सारे बच्चे निकलने के समय है सबका, और वो 1 या 2 दिन के अंदर निकलेंगे, तो उस समय नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो एग में बच्चे मर जाते हैं, सूख जाते हैं, डेड इन सेल हो जाती हैं, डाई हो जाती हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। उसमें टेक्निकली भाषा का प्रयोग यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, आप जब उसमें एक पर्याप्त नमी बना दें, क्योंकि एक वातावरण में उस समय नमी होनी चाहिए कम से कम 45, और जो टेम्परेचर है इस समय बहुत हाई है, मार्च के बाद 45 तक जा रहा है, 25-35 एवरियों के अंदर रह रहा है कूलर लगाने के बाद, पंखे लगाने के बाद। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आप अपनी एवरी में पानी वगैरह डाल करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि जब बच्चे निकल रहे हैं, आप देखिए, ये देखो 2 बच्चे पहले से निकले हुए हैं, और एक बच्चा जो निकला है ये पेल फेलो है, ये ग्रीन पेल फेलो है, और इसके साथ वायलेट फिशर की फीमेल लगी हुई है, उसके बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे हमने इस बार किए हैं इसके, और फिर हमने ऐसे करके किया। अब ये वाला है ग्रीन ऑफलाइन, ग्रीन फिशर ऑफलाइन, बड़ा अच्छा पेयर है, और सारे के सारे इसके बच्चे निकलते हैं, मतलब जितने एग देता है उतने बच्चे निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें डाउट था कि इसके बच्चे नहीं निकलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और नमी है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं उस समय, जैसा कि मैंने पहले उसमें किया था, वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। हम इनकी ये हेल्प कर सकते हैं, हम उनको ब्रूडर में नहीं रख सकते, हम इनको कुछ और मदद नहीं कर सकते। करना तो इन्हीं को है, कि हम फेंक इसलिए नहीं सकते क्योंकि हम हॉबिस्ट हैं, हम फेंक नहीं सकते, क्योंकि हमें बड़ा प्रेम है इनसे। हम फेंक देंगे तो, क्योंकि इनमें दूसरे तीसरे दिन तो ब्लड आ जाता है, तो हम ये कर सकते हैं, आप इनको तीसरे चौथे दिन इस तरीके से बर्ड के एग को पकड़ लीजिए, और उसको हल्के कॉटन के कपड़े से, भीगे हुए कपड़े से, गीले कपड़े से बार बार पोंछ दीजिए। ऐसा बर्ड भी नेचुरल तरीके से करती है, लेकिन कभी कभी नहीं करती है। बर्ड नहाती है और वो अंडों के पास बैठती है जाकर के, तो उससे अंडों को नमी मिल जाती है, काम बर्ड का। लेकिन हम, चूँकि हमने ये कैपेबिलिटी में रखे हुए हैं अपने, और हमने ये बंधन में रखे हुए हैं, तो ये फ़र्ज़ फिर हमारा भी है। और गर्मी में ब्रीड भी हम ले रहे हैं, ये गलती हमारी थी, इसने एग दे दिए, हम नेस्ट बॉक्स नहीं हटा पाए, तो फिर ये फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हमारा बर्ड भी सुरक्षित रहे और बच्चे भी सुरक्षित रहें। बर्ड सुरक्षित तब रहेगा जब आप कूलर, पंखे, जो कुछ भी आपका टेम्परेचर होगा मेंटेन करेंगे। ऊपर से हीट बहुत कम रहेगी, उतनी नहीं रहेगी, हवा का आदान प्रदान अच्छा रहे, और नमी वातावरण में बनी रहे। नमी वातावरण में बनी रहेगी तो आपके एग हैच होंगे,
और बच्चे उनसे निकलेंगे आपके बर्ड के। यही ये किसी भी बर्ड के साथ किया जा सकता है, चाहे वो काकाटिल हो, लबर्ड हो, बजरी हो, फिंच हो, काकाटुआ हो, मका हो या अफ्रीकन ग्रे हो। मैंने सबके साथ करके देखा है और मुझे 100% रिजल्ट मिला है इसका और सक्सेस मिली है। ये बातें हर कोई आदमी नहीं बताएगा। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट अवश्य करना, वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलिएगा। ये अगला पेयर है, ये स्प्लिट है इनो का एक, और एक कहना चाहिए बुल, वाइट बुल है, वो वाइट बुल है एक, तो इनके हैं। अब इसने भी दे दी, हम नहीं हटा पाए क्योंकि उस समय उनके बच्चे थे। कभी कभी इतने अच्छे बर्ड होते हैं ये कि एक बच्चे बड़े नहीं हो पाते तब तक ये एग ले कर देते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ, हम थोड़ा नहीं देख पाए, इन्होंने कर दिए। अब हम फेंक तो सकते नहीं, हॉबिस्ट हैं, हमको बड़ा प्रेम है इनसे, पक्षियों से अपने, और बच्चा निकालना तो इनका, ये इनके बच्चे निकलते हैं तो हमें बड़ी तसल्ली होती है, बड़ी खुशी मिलती है। यही तो हम लोगों का शौक़ है। तो अब हमने किया इसको, जो हमने दिखाया उसको नमी करी, तो उससे क्या हुआ, ये एक एग तो इसमें डेड इन सेल हो गया है और दूसरा वाला इनफर्टाइल है। 3 जो फर्टाइल, 4 फर्टाइल थे, एक में एक डेड इन सेल हो गया हमारा इतना करने के बाद भी, लेकिन 3 बच्चे बड़े आराम से इसके निकल आए और आप देखिए ये बड़े भी हैं। ये हमारे उस करने का परिणाम था, यदि हम नहीं करते तो ये भी नहीं निकलते। ये सबसे बड़ी चीज़ है साथियों। ऐसे ही हमने दूसरे के साथ भी किया, उसके भी निकला। अगर आपके पास भी इस तरीके के बर्ड अगर ब्रीड कर गए हैं तो आप परेशान ना हो, इस तरीके से आप उनको नमी दीजिए, कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उससे उसको थोड़ा साफ़ करके रख दीजिए। यदि आपके 2-3 बच्चे निकल आए और 2 एग, एक एग रह भी गया है तो भी आप उसको करिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो उसके ऊपर बीट कर देते हैं, गंदगी कर देते हैं, उससे भी वो नहीं फूटता है अंडा और बच्चा बाहर नहीं आ पाता है। तो आप उसे साफ़ कर देंगे तो वो नमी हट जाएगी। इसमें देखिए एक ही बच्चा निकला है, अभी तक प्रयास कर रहे हैं और निकल, तो वो नमी उसमें आ जाएगी, गंदगी हट जाएगी और वो बच्चा निकलेगा। यदि आपको वीडियो साथियों अच्छी लगी हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।